Let us turn to Psalms chapter 37, और हम जाएंगे भजन संहिता 37 अध्याय में 4 to 6, just two scriptures. और 4 से 6 2 वचन। Yes. How many of us हम में से कितने लोग have some desire in our heart? हमारी इच्छा है हमारे दिलों में, इच्छा है क्या कुछ मन में, दिल में? We have some desire. हमारी कुछ तो इच्छा होती है, Maybe money, maybe house, शायद पैसा, शायद घर, maybe car, शायद गाड़ी, or maybe a good future, शायद अच्छा भविष्य, maybe your wife, आपकी शायद अच्छी पत्नी, maybe you're praying for your husband or wife. अपने पति या पत्नी के लिए आप प्रार्थना कर रहे हो। We all have some desire. हम सभी के अंदर कुछ ना कुछ इच्छा होती है क्या कोई बिना इच्छा का इंसान यहाँ पर है क्या, जो बोला कि मेरी सब इच्छाएं मर चुकी है? क्या ब्रदर, है क्या कोई भी ऐसा नहीं है that can say that I don't have any desire. और कोई भी ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जो कह सकता है कि मेरी कोई इच्छा नहीं है। We all have desires. हम सभी के पास कुछ ना कुछ इच्छा है, But the question is who is going to fulfill our desire? लेकिन सवाल ये है कि कौन हमारी इच्छाओं को पूरा करेगा। कौन करता है पूरा हमारी इच्छाओं को? The Lord helps us to fulfill the desires. और परमेश्वर हमारी मदद करते हैं हमारी इच्छाओं को पूरा करने के लिए। Now let me ask one question. मुझे एक सवाल पूछने दो, कितने लोगों का बहुत सारा इच्छा है पर वो अभी तक पूरा नहीं हुआ है ना? ऐसा बहुत बार है. There's so many things इतनी सारी चीजें हैं that we desire, कि हम इच्छा रखते हैं, but it is still not come. It is still not fulfilled. लेकिन फिर भी वो पूरी नहीं हुई है अभी। है ना ऐसा? बहुत सारे मन में इच्छाएं हैं. We want to have more things, but अभी तक पूरा नहीं हुआ है. हमारी इच्छा है कि हमें और भी ज्यादा चीज हो, लेकिन हमारी इच्छा पूरी नहीं हुई Let है। us see how everything step by step the Lord is going to do और it. हम देखेंगे कदम से कदम कैसे परमेश्वर हमारी इच्छाओं को पूरा करेंगे। Psalms 37 4 to 6. और भजन संहिता 37 4 से 6। हाँ पढ़ेंगे. यहोवा को अपने सुख का मोल जान, यहोवा को अपने सुख का मोल जान. Delight yourself in the Lord. और यहोवा को अपने सुख का मोल जान। Tell your neighbor, delight yourself. Become happy in the Lord. और बाजू वाले से कहेंगे परमेश्वर में आनंद रहो। बोलो परमेश्वर में आनंदित रहो. बोलो बाजू वाले को, तू परमेश्वर में आप परमेश्वर में आनंदित रहो. आनंदित रहो। Delight yourself. अपने आप को परमेश्वर में ऐसे खुश रखिए। What is delight? और खुश रहने का मतलब क्या है? Delight is not only happiness. और सिर्फ खुश रहने का मतलब सिर्फ आनंद ही नहीं है। Delight is becoming joyful in the Lord. और जो डिलाइट का मतलब है वो है एकदम आनंदित रहना। When you are coming every Sunday, जब आप हर इतवार आते हो, you are not coming मुंह लटका कर, you are not coming crying. और आप ऐसे मुंह मुरझा कर या रोते हुए नहीं आते हो। You are not coming जबरदस्ती कर. आप जोर जबरदस्ती से नहीं आते हो। You are delighting in the Lord. आप परमेश्वर में आनंद मनाते हो। You are becoming joyful. आप आनंदित होते हो। You become happy in the Lord. परमेश्वर में आप बहुत खुश होते हो। That brings joy in your life. और वो आपके जीवन में आनंद को लेकर आता है। And that's why you are coming. और इसीलिए आप आते हो। Hallelujah. हालेलुया। Delight yourself. अपने आप को परमेश्वर में ऐसे आनंदित रखो। Morning when you are coming. सुबह जब आप आते हो, When you are putting the chairs. जब कुर्सियों को लगाते हो, Delight yourself in the Lord. अपने आप को परमेश्वर में आनंदित रखिए। When you are cleaning the toilets. जब आप ऐसे बाथरूम या टॉयलेट्स को साफ करते Delight हो, yourself in the Lord. अपने आप को परमेश्वर में आनंदित रखिए। When you are getting up in the morning for prayers. सुबह प्रार्थना के लिए जब आप उठते हो, Delight yourself in the Lord. अपने आप को परमेश्वर में आनंदित बनाइए। Many of us, we get up out of compulsion. हम में से बहुत सारे लोग ऐसे जबरदस्ती उठते हैं। Many of us, we don't want to pray. हम में से बहुत सारे लोग हमको प्रार्थना नहीं करना है। But then फिर वो डर के मालूम पड़ता है फिर संडे इधर से गोली चलेगा, इससे अच्छा उठ जाओ सुबह सुबह. Many of us, we do that. हम में से बहुत सारे लोग करते हैं। Otherwise, the pastor will pinpoint. नहीं तो पास्टर जो है वह बोलेगा। Many people, बहुत सारे लोग they put on the speaker phone and they sleep. और स्पीकर पे रख के वो सो जाते हैं। आप प्रार्थना आ रहा है, कवर कर रहे हैं अपने आप को, सबको टेंशन नहीं है, प्रार्थना चल रहा है. We are delighting in the bed. और हम तो ऐसे बिस्तर पे जो आनंद मना रहे हैं। No, those who delight in the Lord. नहीं, लेकिन जो परमेश्वर पर आनंदित होते When you are हैं, happy serving the Lord. जब आप परमेश्वर की सेवा करने के लिए आनंदित होते The हो, Bible says, बाइबल कहता है, when you delight yourself also in the Lord. यहोवा को अपने सुख का मोल जानून। See, it is written also in the Lord. और वहाँ लिखा है यहोवा में। Many people delight in the work that they do. और बहुत सारे लोग जो है आनंदित होते हैं जो काम वो करते हैं। Some people have addiction of the work. और कुछ लोगों को काम का बहुत आदत है। For example, एक उदाहरण, even after office when you meet them, और काम के बाद जब आप उनसे मिलोगे भी, they will only talk about their office. वो सिर्फ अपने ऑफिस के बारे में ही बात करेंगे। आज ये हो गया, आज वो हो गया, आज उसने मेरा गेम किया, मैंने उसका कल गेम किया. They are only talking.
और वो सिर्फ बात ही करते रहते हैं। Why? क्यों? They like the work. क्योंकि उनको जो काम बहुत पसंद है, They are addicted to their jobs. उनके कामों के साथ बहुत ही वो जुड़े हुए हैं। You have normal conversation with और them, आप साधारण बातें भी कीजिए उनके but they साथ, will again take you to the workplace. लेकिन वो फिर ही आपको काम की जगह पर ही ले जाएंगे। The Bible says yes, you delight in other things. Yes, हाँ, बाइबल कहता है कि दूसरी चीजों में आप खुश रहिए, you delight in your job. अपने काम में, You delight in your family. अपने परिवार में, You delight in whatever you do. जो भी आप करते हो उन सारी चीजों में। But also you delight in the Lord. लेकिन यहोवा में भी आप ऐसे सुख का मोल जान। Hallelujah. हालेलुया। Don't only talk about your work, your family, your और relationship. सिर्फ आपके काम के बारे में, परिवार के बारे में, रिश्तों के बारे में बात मत Delight कीजिए, yourself also in the Lord. और यहोवा को भी अपने सुख का मोल जान। That means the Bible is saying don't separate the Lord from your life. इसका मतलब बाइबल कहता है परमेश्वर को अपने जीवन से अलग मत कीजिए, Don't separate God from your life. परमेश्वर को अपने जीवन से अलग मत कीजिए। We all, are addicted to something. और हम सभी लोग कुछ ना कुछ चीजों से ऐसे जुड़े हुए हैं। Some people talk about business, कुछ लोग व्यवसाय के बारे में बात करते हैं, finance, पैसों के बारे their में, jobs. काम के बारे में। But are you delighting in the Lord also? लेकिन क्या आप परमेश्वर में भी जो है आनंद मना रहे हो या Are नहीं? you talking about the Lord also? क्या परमेश्वर के बारे में भी बोल रहे हो या नहीं? Are you talking about the scriptures also? वचनों के बारे में भी बोल रहे हो या नहीं? You are talking the whole worldly things. पूरा जगत की बातें आप कर रहे हो। Are you delighting in the Lord also? क्या परमेश्वर में भी अपना सुख मोल रहे हो? If you are doing it, अगर आप कर रहे हो, the Bible says बाइबल कहता है He will give you the desires of your heart. और वो तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। Amen. आमेन। Whatever your desire is, और जो भी आपकी इच्छा है, when God will do it, और कब वो करेंगे? you have all the desire. आपको सारी इच्छा है, But when you are joyful in the Lord, लेकिन जब आप आनंदित होते हो परमेश्वर when you are में, delighting in the Lord, जब परमेश्वर में आप ऐसे सुख मोल रहे हो, when you are giving the Lord the first place, जब परमेश्वर को पहला स्थान दे रहे हो, He will fulfill the desires of your वो heart. आपके सारे मनोरथों को पूरा करेगा। Amen. Amen. Whatever is in your heart, और जो भी आपके हृदय में है, you might not tell it to everybody. आप सभी लोगों को शायद नहीं बोल सकते हो, But when you delight in the Lord, लेकिन जब परमेश्वर में आप आनंदित होते हो, He will fulfill everything in your life. आपके जीवन में हर एक चीजों को पूरा करेंगे। Amen. आमेन। This is what the Bible says. बाइबल यही चीज कह रहा है। Delight yourself. Don't delight others. और अपने आप को परमेश्वर में जो है अपने आनंद को देखिए, बाहर वालों में नहीं। You be joyful in the Lord. आप परमेश्वर में आनंदित रहो। Many times in the church, बहुत सारी बार कलीसिया में somebody is dancing and praising. और कोई तो नाच कर आराधना कर रहा है, ऐसा लगता है फ्रेश कब्र में से उठ के आया है. When the worship is happening, I'm saying, आप जब आराधना होता है मैं देखता हूँ, when we say, give a clap to the Lord, और हम कहते हैं कि परमेश्वर के लिए जोरदार ताली बजाओ, you're not delighted. क्योंकि आप परमेश्वर में आनंद नहीं मना रहे।